हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मशीनिंग में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और फिर हम मर्चेंट सर्किल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहले तो ये कि भाई वाई फोर्सेस इन मेटल कटिंग आर एस्टिमेटेड। सिंपल रीजन है उसका कि हमें डिजाइन करना है वेरियस मशीन के कंपोनेंट्स को, प्रॉपर टूल होल्डर्स और वर्क होल्डिंग डिवाइसेस सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए फोर्सेस कितने, कटिंग में फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी है। अब हम देखें कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये कटिंग प्रोसेस में दो चीजें हैं जिनका मूवमेंट हो रहा है। एक तो चिप का मूवमेंट हो रहा है और दूसरा टूल का हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी इन दोनों पे ही लग रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि चिप पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये डायग्राम पे हम चलते हैं, वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। तो इसमें ये वर्क, ये चिप हो गया और ये टूल हो गया। ये हमें पता है कि चिप का जो शेयरिंग होता है वो इस जोन में होता है, यानी ये शेयरिंग प्लेन है जो कि एंगल फाई पे हम फाई से डिनोट करते हैं इसको, शेयरिंग एंगल को। यहाँ दो फोर्सेस चिप के ऊपर लग रहे हैं। पहला तो शेयरिंग फोर्स जिसकी वजह से चिप शेयर ऑफ हो रही है, और दूसरा नॉर्मल टू शेयरिंग फोर्स। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये वाला Fs और Fn, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अलावा चिप जो है वो टूल से भी इंटरेक्ट कर रही है, टूल के ऊपर मूव कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ भी कुछ फोर्सेस लगेंगे। यहाँ देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं। यहाँ एक तो फ्रिक्शन फोर्स F है, टूल चिप उधर मूव कर रहा है टूल के रेक सरफेस पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। और दूसरा फोर्स जो है वो नॉर्मल टू दिस फ्रिक्शन फोर्स है। बिकॉज ये फ्रिक्शन फोर्स है तो इनका हम एक रिजल्टेंट R निकाल सकते हैं, विच इज एक्टिंग एट एन एंगल बीटा, फ्रिक्शन एंगल विद द नॉर्मल। सिमिलरली इसका, इन दोनों फोर्सेस का भी हम एक रिजल्टेंट R डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो चार फोर्सेस हो गए जो चिप पे लग रहे हैं। इसके अलावा देर आर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन टूल ऑल्सो। इनको हम कैसे, जो टूल पे लग रहे हैं वो हैं दो फोर्सेस, एक तो है कटिंग फोर्स और दूसरा है थ्रस्ट फोर्स। कटिंग फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड, एंड थ्रस्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल टू द कटिंग स्पीड। यानी अब हमारे पास यहाँ पे 6 फोर्सेस हो गए। 4 चिप पे लग रहे हैं, तो चिप पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हो गए। चिप पे लगने वाले फोर्सेस हो गए shear force Fs and the normal force friction force F and normal at this surface. Then we have thrust force, sorry, cutting force and then thrust force. ये 6 फोर्सेस हो गए हमारे पास, और इनमें से ये 4 चिप पे लग रहे हैं और ये दोनों टूल पे लग रहे हैं। अब एक और डिफरेंस है इन दोनों सेट्स ऑफ फोर्सेस में। वो डिफरेंस ये है कि ये जो टूल पे लगने वाले फोर्सेस हैं, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स, इनको हम डायनामोमीटर से मेजर कर सकते हैं, बट इन फोर्सेस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम इन फोर्सेस को कैसे निकालें। इन फोर्सेस को निकालने के लिए हमें या तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम ड्रॉ करें, या फिर इनके बीच में इक्वेशंस डिराइव की जा सकती हैं, उनकी हेल्प से इन चारों फोर्सेस को एस्टिमेट किया जा सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि मर्चेंट सर्किल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये स्टेप्स पे नहीं जाके सीधा हम डायग्राम पे आ जाते हैं। तो जैसे अभी बात की थी, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, एक्स और वाई डायरेक्शन हम ड्रॉ करें अपना ग्राफ पेपर पे। एक्स और वाई डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कटिंग फोर्स कटिंग के जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टूल है उसके अलोंग लगता है, तो इस एक्स एक्सिस पे हम कटिंग फोर्स Fc रिप्रेजेंट कर लें। ये Fc हो गया ये वाला फोर्स, और इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लें Ft। तो इधर आपका ये Fc हो गया,
ये FT हो गया। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा इस टिप से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी द रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और ये सर्किल की प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स 90 डिग्री पे हैं तो this point and this point should lie on the circle। ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल की। सो ये हमारा हो गया, देखिए ये FC हो गया, ये FT हो गया, और ये इसका रिजल्टेंट R हो गया, और हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो ये दो फोर्सेस हमने ड्रॉ कर लिए। अब बाकी 4 फोर्सेस करना है हमें। फिर हम बनाते हैं अपना टूल। टूल का ये लाइन कहाँ रखेंगे? ये हम रखेंगे पर नॉर्मल जो लाइन है उससे अल्फा यानी रेक एंगल पे ये टूल का सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस। और अब इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि चिप इसी सरफेस के ऊपर मूव करेगी। इसका मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये फ्रिक्शन फोर्स की लाइन है। सो जस्ट एक्सटेंड इट टिल इट टचेस द सर्किल। यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल पे एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, एंड बिकॉज इट इज एट 90 डिग्री इट शुड मीट दिस नॉर्मल फोर्स की जो लाइन है वो यहाँ मीट करनी चाहिए। सो ये हमारा हो गया। अब बचे दो फोर्सेस, शेयर फोर्स और नॉर्मल टू द शेयर प्लेन। सो शेयर फोर्स कहाँ ड्रॉ करेंगे? ये फीट थिकनेस लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इस प्लेन के पैरेलल हम जो चिप थिकनेस, कट चिप थिकनेस है उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली। ये जहां सर्किल पे मीट करेंगे दैट विल बी द शेयर एंगल। ये हमारा शेयर एंगल हो जाएगा, और ये लाइन शेयर फोर्स की लाइन होगी। यहाँ से शेयर फोर्स जहां सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा वहां से 90 डिग्री पे एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, एंड दैट विल मीट द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ये दूसरे एंड ऑफ डायमीटर पे मीट करेगी। सो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स टू द शेयर प्लेन। अब हम इनको मेजर कर सकते हैं। अगर ये हमने इनमें अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से यूनिट्स मेंटेन किए हैं तो इजीली इनको मेजर करके हम निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स एंड नॉर्मल टू शेयर, ये दोनों हम यहाँ से निकाल सकते हैं ग्राफिकली। अगर ग्राफिकली नहीं निकालना है तो दीज आर ऑल राइट ट्रायंगल्स एंड दिस resultant is common to all these 3 sets of forces. So इसके right triangle और सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम इनके बीच में रिलेशंस निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, एंड दे विल बी ऑफ दिस टाइप. फ्रिक्शन फोर्स रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कटिंग फोर्स, thrust force and rake angle alpha. Similarly, normal force भी cutting force, thrust force and rake angle alpha की terms में represent कर सकते हैं. shear force जो है cutting force, thrust force and shear angle की form में represent कर सकते हैं. normal force भी cutting force, thrust force and shear angle की terms में represent कर सकते हैं. and इन चारों में हमें ध्यान है कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स हम डायनामोमीटर से मेजर कर सकते हैं. अल्फा हमें पता होता है, रेक एंगल टूल पे होता है, वो मेजर किया जा सकता है. सिमिलरली शेयर फोर्स भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं. इसकी इक्वेशंस भी हैं इन टर्म्स ऑफ चिप रेशियो एंड रेक एंगल अल्फा, या फिर आप ग्राफिकली भी अभी जैसे हमने यहाँ बताया उसके हिसाब से निकाला जा सकता है. So very easily we can draw the merchant cycle diagram and find out all the forces if we know these two forces, cutting force and thrust force, which are acting on the tool. Thank you for watching.